ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾनिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਖੈਰ ਖਰੀਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ और पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ खुश आमदीद। जिस तरह के बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि जी हमारे यहाँ अक्सर जो बच्चे होते हैं जिनको मसला बन जाता है कि वो जो हराम मगज़ के अंदर ख़राबी आ जाती है, हराम मगज़ की वजह से बच्चे चल फिर नहीं सकते या वो खाने पीने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह मैंने देखा है कि लंबे अरसे से इन चीज़ों पर मुख्तलिफ़ तजर्बात जो है वो करता रहा और इसी तरह कोशिश की है कि इसका कोई इलाज निकाल सकें। तो दोस्तों हमने पिछले दिनों एक ग्रुप में भी शेयर किया था, जिस तरह कि मैंने बताया कि जी एक नुस्खा ऐसा था जो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देता था। जिस तरह के तहरीक नजफ़ एक अर्क था और वो बनाने का तरीका भी मुकम्मल मैं आप सबको बताऊंगा और इसी तरह उसे इस्तेमाल करते हुए आप इसका अच्छा इलाज कर सकते हैं। कम से कम 4 माह से 3 माह लगते हैं। जब बच्चा एक तो उसे साथ कब्ज़ होती है और इसी तरह उसका कद नहीं बढ़ता, इसी तरह उसका जो मेन जो होती है वो भूख नहीं लगती और इसी तरह शदीद कब्ज़ हो जाती है, खून की कमी हो जाती है और एक से दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन तक उसे बुखार का अमल लाजमन होता है। तो ये आपने याद रखना है कि इन बच्चों में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि जब ये पैदा होते हैं तो इनके साथ जो मसला बनता है वो बनता है नमूनिया का। जब नमूनिया का सही तरीके से इलाज नहीं होता तो वो जो बुखार होता है वो हड्डियों में चला जाता है, इसी तरह हराम मगज़ को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से ये लंबे अरसे से जो बच्चे बीमार होते हैं ये ही असल में इसकी वजह बनती है। तो दोस्तों से गुजारिश है कि ये ज़रा गौर से समझ लें और मैंने तकरीबन इस पर 6 साल काम किया और 6 साल के बाद एक नतीजा निकाला। अभी वो तकरीबन 5 से 6 बच्चों पर मैंने मुख्तलिफ़ तजर्बात की और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें 3 बच्चे जो चलने फिरने लग गए हैं, ख़ुद खाना शुरू कर दिया उन्होंने और साथ में वो जो बार बार एक मसला बन रहा था वो भी ठीक हो गया। तो यही वजह है कि जब आप इसे बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इसे 100% दुरुस्त पाएंगे। अगर एक बच्चा 3 माह में ठीक नहीं हो रहा तो आप उसे 4 माह 5 माह तक भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन ये कोर्स कम से कम 6 माह चल सकता है। 6 माह के अंदर ये ठीक हो। जो बहुत लंबे अरसे तक तकरीबन 10 साल 12 साल 15 साल तक के बच्चों को भी दे सकते हैं, जिनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं या जिनको चलने फिरने में मदद नहीं, यानी कि कुछ सहारे की ज़रूरत मदद पड़ती है। तो इसी तरह आप इसे बार बार पिलाते रहें तो इंशाअल्लाह ताला ये दुखी इंसानियत की खिदमत है। तो मैंने कहा कि ये नुस्खा आम करता हूँ और चलते हैं जी नुस्खे की तरफ इंशाअल्लाह। तो नुस्खा दोस्तों की खिदमत में हाज़िर है और इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने चीज़ों का सही तरीके से आपने लेनी है। तो इसमें तकरीबन तमाम वो गोश्त भी हैं जो हलाल हैं और इसी तरह बतख का गोश्त है, इसी तरह बकरे की हड्डियां हैं और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें चीज़ें हैं। तो ये तमाम चीज़ें जितना इसका वज़न लिखा हुआ है इतना इतना आपने वज़न ले लेना और वज़न लेके आपने इसका अर्क निकालना है। बजरिया अर्क आप जिस तरह पहले भी दोस्तों को मैंने बताया है कि आप इसका अर्क निकाल लें। अर्क निकालने का तरीका तो आपने सबसे पहले इसे तमाम गोश्तों को अपना कीमा कर लेना। कीमा करने के बाद आपने इसमें कम से कम 10 किलो पानी डाल देना। पानी डालने के बाद आपने एक दिन इसे छोड़ देना और एक दिन छोड़ने के बाद आपने इसका अर्क निकालना है। कम से कम इसका 5 बोतलें तो बेहतरीन है। अगर थोड़ी बहुत कसर रह भी जाए तो आप इसमें तकरीबन 10 किलो तक निकाल सकते हैं। जब आप 10 किलो निकाल लें तो ये अर्क बेहतरीन हो जाता है। तो जो ज़ाफ़रान है तो ज़ाफ़रान आपने एंड में डालनी है, यानी कि जब ये तमाम पानी जो है वो आप हासिल कर लें, जो इसका अर्कियात है वो हासिल कर लें, तब जाके आपने इसमें ज़ाफ़रान जो है वो इसी पानी में पीस कर इसमें डाल देंगे। तो आपके पास कोई भी ज़राया हो सकता है कि जिस तरह आप इसे अर्क को महफूज करने का कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी खुराक बड़े बच्चों के लिए जिनकी उम्र 12 साल है या इससे कम है तो आपने उन्हें तकरीबन ये 5
तोला तक दे सकते हैं, यानी कि 50 ग्राम तक। और जो छोटे बच्चे हैं उसे आप 2 चम्मच से 3 चम्मच सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देते रहें। तो इसमें जब बच्चे को भूख बढ़ जाती है तो आप उसकी खुराक का अच्छा ख्याल रखें, जैसे कि उसे ताज़ा फ्रूट जो मिलते हैं मौसमी, वो भी उसका जूस दे सकते हैं। इसी तरह खाने में आप दलिया दे सकते हैं। इसी तरह आप चावल वगैरह जो है वो बिल्कुल बंद कर देना। तो आप देखेंगे तो इसमें साथ साथ आपने एक्सरसाइज जो है वो भी बच्चों को करवाते रहना है। अगर टांगों का मसला है या हाथों का मसला है या कमर का मसला है तो आपने साथ साथ में एक्सरसाइज कराते रहना। और इसी तरह एक तेल भी साथ बनाना। वो तेल होगा, आपने एक कद्दू ले लेना, उसके छिलके उतार लेने हैं और उसमें ज़ैतून का तेल और अदरक, कम से कम इसका जो कद्दू है, कद्दू का आप तकरीबन 1 पाव, और जो अदरक है वो भी 1 पाव, और ज़ैतून जो है वो 1 किलो तक आप डाल सकते हैं ज़ैतून का तेल। तो उसमें पकाकर ये सुबह शाम मालिश भी करें। अगर कब्ज़ हो साथ तो आपने इस तरह करना है कि कब्ज़ को दूर करने के लिए ये गुड़ का जो हलवा होता है, ऐसे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और गुड़ का हलवा आप साथ दें। बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे जी गुड़ का हलवा कैसे बनता है। तो ये तमाम घरों में थोड़ा बहुत जो देसी घी होता है वो आप ले लें और उसमें सूजी भूनकर, और जो इसका शीरा है गुड़ का, खालिस गुड़ का होना चाहिए, तो ये देते रहें। तो इससे ये कब्ज़ होती है, ऐसे मरीज़ों की कब्ज़ इसी से ठीक होती है और किसी दुआ से नहीं होती। जो बच्चे जिनका कद बिल्कुल रुक गया है या कद में कोई मसला बन गया, वो भी बढ़ने लगेगा। और साथ में जो बच्चे बिल्कुल चल फिर नहीं सकते और ख़ुद नहीं उठ सकते, और साथ में उनके हाथ पांव काम नहीं करते, नज़र वीक है या आंखें टेढ़ी हैं, तो ये उन तमाम बच्चों पे बेहतरीन जो काम करने वाला वो अरक तहरीक नजफ़ जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, तो ये आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। और दूसरी बात ये कि ये अरक जो है अक्सर ख़वातीन जिनको ज़चगी के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, जिनमें खून की कमी हो जाती है, ये उन लोगों को भी आप दे सकते हैं। तो इसी तरह बात करते हैं और चीज़ों पे भी, जिस तरह के बूढ़े बुज़ुर्ग हो जाते हैं जब उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, इसी तरह उनके जो असाब हैं बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, और उन लोगों को भी ये आप दे सकते हैं। या जो बच्चे सेहतमंद हैं लेकिन चलने फिरने से कासिर हैं या चलते फिरते नहीं, उनको मसला बन जाता है, उन बच्चों को भी दे सकते हैं। इसी तरह यही अरक जो है हम तकरीबन हर उम्र और हर उम्र के लिहाज से इस्तेमाल करा सकते हैं। तो इस पर बनाने की बस एक शर्त है कि चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए, चीज़ों में कोई भी ऐसी मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो ये महंगा नहीं इतना, लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों ने जो बहुत सारे हॉस्पिटलों में या बहुत सारे जगह पे इलाज करवा चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं। और अक्सर ये मैंने देखा है कि पाकिस्तान में इसकी रेशो तकरीबन अगर देखा जाए तो 1 लाख या इससे भी ज़्यादा बच्चों की तादाद पाकिस्तान में मौजूद है। तो पूरी दुनिया में तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये कभी कभी केस देखने में आता है। तो अक्सर आजकल इसकी रेशो बढ़ रही है। एक तो इसकी वजह ये बन रही है कि लोग अक्सर जो होते हैं वो जब हमल वगैरह ठहर जाता है तो अल्ट्रासाउंड, और बार बार ख़वातीन जो है वो इसकी तरफ आती हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाने की तरफ, तो अक्सर बच्चों के दिमाग पर उस मशीन के अंदर से जो शुआएं निकलती हैं वो उन पर बहुत असरअंदाज होता है। तो इसी वजह से ये भी मसला बन जाता है। और इसी तरह जब ख़वातीन को हमल वगैरह हो जाता है तो उसकी वजह से जब उन्हें खुराक नहीं असल मिलती, खुराक उन्हें सही नहीं मिलती, खुराक कम मिलती है और उनकी खून की जो पैदाइश है वो कम होती है, तो अक्सर ये मर्ज़ उन लोगों को भी होती है, उन बच्चों में भी होती है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो अगर एक बच्चे को पहले ये मर्ज़ थी तो फिर दूसरे बच्चे को भी होगी, तीसरे को भी होगी। और इसकी 2-3 तो पहले मैंने देख चुका हूँ कि अगर एक बच्चा, उसकी उम्र तकरीबन 12 साल है या 14 साल है या 15 साल, तो अक्सर वो चलता फिर तो ठीक था, लेकिन वो अचानक गिरा। अचानक गिरने के बाद उसकी
وہ ساتھ ساتھ یہ وہ مسئلہ بنتا گیا کہ وہ بالکل ہی بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ گئے۔ اور اسی طرح دوسرا جو بچہ پیدا ہوا اسی ماں اور باپ کا، تو اس میں بھی یہی مسئلہ آیا، اور تھوڑا تھوڑا وقت جیسے جیسے گزرتا گیا وہ بھی تقریباً ابھی یہ پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ یہ مرض ہے، اور پوری دنیا میں بھی۔ تو میرے پاس تو تقریباً 2 یا 3 فیملیاں میں نے ایسی دیکھی ہیں جن میں ان کے بچے بالکل ہی نکارہ ہو گئے، اور پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی تھے، تو اسی طرح وہ نکارہ ہو گئے۔ اور میں تو یہی ہے کہ اس پر لمبے عرصے سے کھوج کر رہا تھا کہ میں کوئی ایسی چیز بنانے میں کامیاب ہو جاؤں جس سے اس مرض کا خاتمہ ہو، لیکن بہت سارے لوگ عمر کے ساتھ ساتھ، میں نے ایک بچے کی ویڈیو تو نہیں اس میں ڈالی، الحمدللہ اسی مہینے میں وہ تقریباً پچھلے 3 ماہ سے ادویات استعمال کر رہا تھا اور یہی عرق استعمال کر رہا تھا، اور الحمدللہ کہ وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس بچے کی جو تقریباً حالت ہے اب ماشاءاللہ چلتا پھرتا، اور ان کے جو والدین ہیں اس بچے کے وہ بہت خوش ہیں۔ میں انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی ڈالوں گا اس میں، اور آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ بچہ بلکہ جو گروپ میں میرے ساتھ میں نے گروپوں میں ڈالی تھی، تو یہ جو عرق ہے آپ اچھے طریقے سے بنائیں، اور اپنے جو نہیں بھی اگر کوئی آپ کے پاس مریض تو اسے لکھ لیں، اور آنے والے وقت میں اگر کہیں بھی آپ کو کوئی ایسا کیس نظر آئے تو آپ یہ بنا کر دے سکتے ہیں۔ تو اس کو سب سے پہلے جو دیکھنے والی بات ہے، ہم انہیں سمجھے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ جس بچے کو یہ مرض ہو تو آپ ڈائریکٹ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ جب پیدا ہوا تھا تو یہ ہونکتا تھا، اور اسے بار بار بخار ہوا، اور اسے ٹائیفائڈ بگڑا یا اسے نمونیا بگڑا۔ جب آپ کہیں گے تو آپ اس کے والدین آپ کو ضرور کہیں گے کہ یہ ہمارا بچہ بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ تو اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگوں کے جن لوگوں کے جراثیم کم ہوتے ہیں، جس طرح 25-30 ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی اگر ان کا حمل ٹھہرتا ہے تب بھی یہ مرض پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کے تو وہ کہتے ہیں جی اس سے ضائع کروا دیں یا کر دیں، ان کی گروتھ ہی نہیں ہوتی۔ جب گروتھ ہو بھی جاتی ہے تو تب جا کے آگے جا کے یہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ بنتا ہے۔ تو یہ دوستو میں نے ایک طویل ریسرچ کرنے کے بعد، طویل محنت کرنے کے بعد، طویل کوشش کرنے کے بعد، اور افسوس ہے اس بات کا کہ میرے ساتھ کوئی ایسے بندے ہوتے، کاش کہ بہت سارے امراض کا علاج ہو سکتا تھا۔ اسی طرح میں نے پچھلے کئی دنوں سے کوشش کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایزوسپرمیا کا علاج بھی کھوج نکالی۔ ہوں گے لوگوں کے پاس، لیکن جن لوگوں کے میں نے نسخہ جات بنائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو۔ اللہ جانتا ہے شاید میرے ہاتھ میں یا میرے بنانے میں کوئی کمی پیشی ہوگی، لیکن پھر میں نے کوشش کی اور الحمدللہ ابھی میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ اور اسی طرح ایزوسپرمیا کا جو علاج تھا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے ہاتھوں سے رب نے وہ کروایا۔ لیکن بات یہی ہے کہ جب آپ کوشش ہی نہیں کریں گے، محنت ہی نہیں کریں گے، تو یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک تو اگر اپنے کوئی علمی مشورہ ہو، یا جو آپ کو نئی چیز یا کسی بھی بیماری کے حوالے سے آپ کوئی نسخہ جات آپ کو چاہیے، یا ایک نئی کوئی معلومات، نئی کوئی ریسرچ، آپ دوستوں کی خدمت میں اکثر گاہے بگاہے پیش کرتا رہوں گا۔ تو یہ میرے لیے تو بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ ایک بندہ دیکھتا ہے کہ یار ایک بندہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا علاج ہی نہیں ہے، یہ عمر کے ساتھ چلے گا، یہ وہ نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کا پرفیکٹ علاج کر جاتے ہیں، یا اس کا کھوج نکال لیتے ہیں، یا اس کا حل نکال لیتے ہیں، جب اس کے حل کی طرف کوئی نہ کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے 100% کامیابی ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ دوست احباب بھی لکھ لیں گے اور بنا لیں گے، اور اپنے جو آس پاس کے کچھ ہو جاتے ہیں ایسے مسئلے مسائل، ان کو یہ ضرور آپ بنا کے دیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ملیں گے نئی کسی اور ویڈیو کے ساتھ اور بہترین ریسرچ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ اور دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو یہ ویڈیو یا یہ چینل سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اگر نہ لگے تو کوئی بات نہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔